फिल्म का नाम है वर्जिन टेरिटरी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है एंड आई एम श्योर आपको स्टोरी पसंद आएगी। पाम्पिया एक अमीर घराने की लड़की है। उसके पिता की मौत हो गई है। लोरेंजो एक नौजवान लड़का है जो गैम्बलिंग में काफ़ी अच्छा होता है। ये दोनों अपने शहर में काफ़ी पॉपुलर हैं। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सुना है। जर्बिनो इस शहर का गुंडा है। यहाँ वो लोरेंजो के पीछे है क्योंकि लोरेंजो ने गैम्बलिंग में उसे हरा दिया है। वो उसे मार कर उससे सब कुछ छीनना चाहता है। लोरेंजो अपने दोस्तों की मदद से वहाँ से भाग जाता है। जर्बिनो यहाँ पाम्पिया के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे बाप ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मुझे बेच दी थी। वो कर्जे में था। वो पाम्पिया से कहता है कि अगर तुम्हें बेसहारा नहीं होना तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पाम्पिया उसे कहती है कि उसकी शादी रूस के काउंट जिरजंकी से तय हो चुकी है। जर्बिनो कहता है कि मरने से पहले पाम्पिया के पिता ने इस रिश्ते पर ऐतराज जताया था। यहाँ लोरेंजो भागते भागते रास्ते में एक आदमी से मिलता है जिससे उसे पता लगता है कि सामने एक कॉन्वेंट है जहाँ एक गार्डनर की जरूरत है, लेकिन वो लोग सिर्फ गूंगे और बहरे आदमी को ही यहाँ शरण देते हैं। लोरेंजो यहाँ जर्बिनो के गुंडों से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। यहाँ दो नन्स उसे अंदर ले जाती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे से कहती है कि हमें इसके कपड़े उतार कर देखना चाहिए कि कहीं इसे अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है। वो लोग उसके शरीर को बारी बारी से चूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ इनकी हेड नन आ जाती है जिसे ये लोग बताते हैं कि शायद ये आदमी गूंगा और बहरा है। हेड नन दूसरी नन्स को लोरेंजो को नहलाने को कहती है। यहाँ बाथरूम में ये नन्स लोरेंजो के साथ इंटीमेट हो जाती है। इस सीन में पाम्पिया जर्बिनो से बच के भागने का प्लान कर रही है। यहाँ वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मेलिसा और फेलोमिना से मिलती है। वो उन्हें अपने पापा के एक विला में चुपचाप आने को इनवाइट करती है। यहाँ पाम्पिया अपने मंगेतर के साथ शादी करने का प्लान करती है क्योंकि वही उसके पेरेंट्स की आखिरी इच्छा थी। यहाँ फिलोमिना, उसका बॉयफ्रेंड, मेलिसा और उसके अंकल एक साथ पाम्पिया की शादी के डेस्टिनेशन पर निकलते हैं। यहाँ इन्हें ये प्रिस्ट भी मिल जाता है जो असल में प्रिस्ट नहीं होता, बस प्रिस्ट बनने की एक्टिंग करता है। ये भी इनके साथ ट्रैवल करने लगता है। पाम्पिया जर्बिनो से बचने के लिए नन बनने का फैसला करती है जब तक उसका मंगेतर उसे लेने ना आ जाए। पाम्पिया भी उसी कॉन्वेंट में पहुंच जाती है जहाँ लोरेंजो पहले से ही होता है। उसे वहाँ लोरेंजो दिखाई देता है। जब वो दूसरी नन से उसके बारे में पूछती है तो वो उसे बताते हैं कि ये उनका गार्डनर है और ये गूंगा बहरा है। यहाँ दूसरी ओर पाम्पिया का मंगेतर उसे शादी करने उसके घर पहुंच जाता है जहाँ जर्बिनो उसे मिलता है और वो उसकी इंसल्ट करके उसे वहाँ से जाने को कह देता है। जब वो लौट रहा होता है तब पाम्पिया का नौकर उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि पाम्पिया उसका इंतजार अपने पापा के दूसरे विला में कर रही है। यहाँ दूसरे सीन में कॉन्वेंट की बाकी नन्स लोरेंजो को दूसरी नन्स के साथ देख लेती है और खुद भी वो लोरेंजो के साथ इंटीमेट होने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाती है जहाँ ये लोग इंटीमेट होते हैं। यहाँ इस सीन में फिलोमिना के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को रास्ते में दो लड़कियां मिलती है जो उन्हें अपने फार्म ले जाकर फ्रेश दूध पिलाना चाहती है। वो लोग उसके फार्म चले जाते हैं जहाँ ये दो लड़कियां उन्हें सिड्यूस करती है और सीधे गाय के स्तन से उन्हें दूध पिलाने लगती है। ये सीन काफी वियर्ड और इरोटिक भी है। फिलोमिना यहाँ उनके पीछे पीछे आ जाती है और कान पकड़कर दोनों को वहाँ से ले जाती है। यहाँ रास्ते में पाम्पिया के मंगेतर पर जर्बिनो अटैक करवा देता है जिसमें उसके सभी आदमियों की मौत हो जाती है। उसका मंगेतर किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाता है। यहाँ जंगल में फिलोमिना का बॉयफ्रेंड उस दूध वाली लड़की के सपने देख रहा होता है। उसे ऐसा करते देख फिलोमिना को काफी जलन होती है और वो गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंक देती है। दूसरी ओर लोरेंजो कॉन्वेंट में लगभग सभी नन के साथ नैन मटक्का कर रहा था। पाम्पिया को ये सब देखकर जलन होने लगती है। दरअसल पाम्पिया लोरेंजो को दिल ही दिल में चाहती थी। वो लोरेंजो के रूम में जाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे किस करने लगती है। किस करने के बाद वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लोरेंजो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कौन थी। यहाँ जंगल में फिलोमिना का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने उसके ऊपर पानी फेंक दिया था। वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और जंगल में ही दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ डाकू आ जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ इन डाकुओं ने ऑलरेडी फिलोमिना के सभी दोस्तों को बंधक बना रखा है। ये इन लड़कियों को बेच देना चाहते हैं। मेलिसा थोड़ी चालाक होती है। वो डाकुओं के लीडर के टेंट में जाती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। हालांकि डाकू का लीडर मेलिसा का डांस देखने के बाद उसके साथ बिना कुछ किए उसे वापस से भेज देता है। मेलिसा यहाँ दूसरा प्लान बनाती है। वो फिलोमिना के साथ मिलकर बाकी डाकुओं के सामने जाकर उनके साथ गंदी गंदी बातें करती है और उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश करती है। ऐसा करने में वो कामयाब हो जाती है और सभी डाकू एक दूसरे से लड़ने लगते देखकर वो अपने सभी दोस्तों को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ दूसरी ओर पाम्पिया अब खुद की शादी के लिए रवाना हो रही है। वो जाने से पहले लोरेंजो का सीक्रेट वहाँ की हेड नन को बता देती है जो कि लोरेंजो को वहाँ से धक्के मारकर भगा देती है। यहाँ जंगल में पाम्पिया का मंगेतर नदी से पानी पी रहा होता है। उसे वहाँ नदी में एक लड़की नहाते हुए दिखाई देती है। वो उसे देखकर पगला ही जाता है। ये लड़की पाम्पिया की दोस्त मेलिसा होती है। वो गोल मोल बातों में काउंट को फंसाती है जिससे काउंट को लगता है कि मेलिसा ही पाम्पिया है। यहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पाम्पिया को रास्ते में लोरेंजो मिल जाता है जो उसके साथ उसकी शादी में जाने को तैयार हो जाता है।
अभी तक ना तो काउंट या फिर पाम्पिया के दोस्त कोई भी यहाँ नहीं पहुंचा है। लोरेंजो पाम्पिया को अपनी स्टोरी बताता है। वो उसे उस नन के बारे में बताता है जिसने उसे किस किया था। वो बताता है कि उस नन से उसे प्यार हो गया है और वो उसके होठों को कभी नहीं भूल पाएगा। पाम्पिया उसे किस करना चाहती है ताकि लोरेंजो को पता लग पाए कि पाम्पिया ही वो नन थी। लेकिन तभी वहाँ जर्बिनो आ जाता है अपने गुंडों के साथ और लोरेंजो को मारने लगता है। वो लोरेंजो को मारने ही वाला होता है कि पाम्पिया उसे रोक लेती है। पाम्पिया उसे कहती है कि अगर तुमने लोरेंजो को मार दिया तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। वो कहती है कि अगर तुमने लोरेंजो को अभी रिहा कर दिया तो मैं तुमसे अभी के अभी शादी कर लूंगी। यहाँ लोरेंजो को जर्बिनो के आदमी जंगल में ले जाकर मारने का प्लान करते हैं। हालांकि वो अकेले ही दोनों को लपेट लेता है। काउंट भी तभी वहाँ आ जाता है जो कि लोरेंजो से विले का रास्ता पूछता है। लोरेंजो भी वापस बिला चले जाता है। पाम्पिया शादी डिले करवाने के लिए ऑलरेडी प्रिस्ट को पैसे दे चुकी है। प्रिस्ट शादी लेट करवाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जर्बिनो अपनी तलवार उसके गर्दन पर रख देता है और प्रिस्ट दोनों को हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर कर देता है। यहाँ काउंट और लोरेंजो दोनों एक साथ पहुंच जाते हैं और एक्शन सीन शुरू हो जाता है। ये लोग जर्बिनो को हरा देते हैं। प्रिस्ट पाम्पिया को बताता है कि वो असली प्रिस्ट नहीं है, इसका मतलब जर्बिनो के साथ उसकी शादी वैलिड नहीं है। काउंट अपने घुटनों पर झुकता है और पाम्पिया से अपने प्यार का इजहार करता है। पाम्पिया उसे मना कर देती है। वो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि जंगल में हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो। तभी पाम्पिया अपना घूंघट हटाती है। पाम्पिया का चेहरा देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ मेलिसा और उसके दोस्त पहुँचते हैं। मेलिसा को देखकर काउंट काफी खुश हो जाता है और दोनों की सेटिंग हो जाती है। यहाँ लोरेंजो वापस कॉन्वेंट की तरफ निकल जाता है। वो अपने प्यार की तलाश में है। पाम्पिया उसे रोक लेती है और उसे किस कर देती है। लोरेंजो इस किस को पहचान जाता है और उसे पता चल पाम्पिया ही वो नन थी। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी। फिल्म से जुड़ी बाकी क्वेरीज के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।